नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड की खान सचिव पूजा सिंघल अपने पति अभिषेक झा के साथ पहुंची ईडी के ऑफिस। दोनों के साथ ही उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी हो रही है पूछताछ। रेलटेल ने देश भर के 100 रेलवे स्टेशनों पर अपने वाईफाई के लिए की पीएम वाणी योजना की शुरुआत। इस साल जून तक सभी स्टेशनों पर सेवा पहुंचाने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत राज्य भर में एक वर्ष के अंदर 3,900 से अधिक युवाओं को दिया गया 59 करोड़ का ऋण। और चक्रवात असानी के मद्देनजर चेन्नई हवाई अड्डे से 10 उड़ानें रद्द। कल और परसों झारखंड के कई हिस्सों में बारिश के साथ वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड की खान सचिव पूजा सिंघल अब से थोड़ी देर पहले ईडी कार्यालय पहुंच चुकी हैं। एक दिन पूर्व ईडी ने समन जारी कर सिंघल को पूछताछ के लिए बुलाया है। सिंघल अपने पति अभिषेक झा के साथ ईडी कार्यालय पहुंची हैं। पूजा सिंघल के आने से पहले ईडी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इससे पहले पुलिस की सुरक्षा में पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार सिंह को भी ईडी कार्यालय लाया गया है। माना जा रहा है कि दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। मालूम हो कि ईडी ने पूजा सिंघल और उनसे जुड़े लोगों के देश भर के ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें करोड़ों की नकदी के साथ ही भारी निवेश की जानकारी मिली है। इसी से संबंधित पूछताछ चल रही है। 2 दिनों तक चली लंबी पूछताछ के दौरान ईडी और आयकर विभाग आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार सिंह के जवाब से संतुष्ट नहीं है। ईडी को अब तक 19 करोड़ 31 लाख कैश बरामदगी की सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खनन पट्टा मामले में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब देने के लिए समय मांगा है। चुनाव आयोग को कल भेजे गए जवाब में उन्होंने अपनी मां की गंभीर बीमारी का हवाला देते हुए जिक्र किया कि वह लगातार उपचार के सिलसिले में हैदराबाद में थे। इस वजह से आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस का अध्ययन नहीं कर पाए हैं। इसके लिए उन्होंने 1 महीने का समय मांगा है ताकि वे नोटिस का अध्ययन कर कानूनी विशेषज्ञों से मंतव्य ले सकें। जैसा कि आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नाम से खनन पट्टा लेने की शिकायत मामले में निर्वाचन आयोग ने विशेष प्रतिनिधि भेजकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पक्ष मांगा था। इसके लिए 10 मई की समय सीमा तय की गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र की मिनी रत्न कंपनी रेलटेल ने प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी योजना शुरू की है। इस योजना से देश भर के 100 रेलवे स्टेशनों में वाईफाई सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जन कल्याण की इस योजना का कल रेलटेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पुनीत चावला ने शुभारंभ किया। इस वाईफाई नेटवर्क का लाभ लेने के लिए एंड्रॉयड उपयोगकर्ता अपने फोन पर गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप वाई डॉट डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को सी डॉट के सहयोग से विकसित किया गया है। पीएम वाणी दूरसंचार विभाग की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य आम जनता के लिए वाईफाई नेटवर्क और ब्रॉडबैंड सेवाओं का विस्तार करना है। सरकार पीएम वाणी को जून 2022 तक चरणबद्ध रूप से सभी 6,102 रेलवे स्टेशनों तक पहुंचाना चाहती है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुवाहाटी में असम पुलिस को राष्ट्रपति ध्वज पदक प्रदान किया। यह सम्मान पिछले 25 वर्षों के दौरान उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया गया। असम ये सम्मान प्राप्त करने वाला देश का 10वां राज्य बन गया। राष्ट्रपति ध्वज एक विशिष्ट ध्वज है जो किसी भी सैन्य या पुलिस इकाई को युद्ध या शांति काल में राष्ट्र के प्रति असाधारण सेवाओं के लिए दिया जाता है। वहीं गृह मंत्री ने आज गुवाहाटी में हिमंता बिस्वा सरमा सरकार की पहली वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में कल सहायक प्रोफेसर नियुक्ति मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान जेपीएससी की ओर से कहा गया कि उनको जवाब तैयार है, इसे अदालत में दाखिल करने के लिए समय दिया जाए, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी। इस दौरान अदालत ने यूजीसी और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया है। वहीं झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एसके द्विवेदी की अदालत में कल हजारीबाग में उन्मादी भीड़ द्वारा रूपेश पांडे की हत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर कल सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
अदालत ने पूछा है कि क्यों न इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। इस मामले में अब अगली सुनवाई 16 जून को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक झारखंड मंत्रालय में होगी। इस बैठक में कई योजनाओं को स्वीकृति मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के 3 करोड़ से अधिक बच्चों को कोविड टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। उन्होंने वैक्सीन लगवाने वाले सभी बच्चों को बधाई दी। रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। रिम्स में की गई सैंपल टेस्टिंग में उनके कोरोना पॉजिटिव होने की कल पुष्टि हुई। इसके बाद रिम्स प्रबंधन और डॉक्टर्स अलर्ट हो गए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में पिछले 2.5 वर्षों में 3 गुना लाभ स्वरोजगार अपनाने वालों को दिया गया है। इसके तहत वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जनजाति के 1,672 युवाओं में से सूक्ष्म ऋण 1,499, मध्यम ऋण 34, वृहत ऋण 33 और वाहन ऋण 106 लोगों को उपलब्ध कराए गए। अनुसूचित जाति के 682 युवाओं के बीच सूक्ष्म ऋण 654, मध्यम 13, वृहत ऋण 3 और वाहन ऋण 12 लोगों के बीच वितरित किए गए। पिछड़ा वर्ग के 1,180 युवाओं के बीच सूक्ष्म ऋण 1,096, मध्यम 18, वृहत 25 और वाहन ऋण 41 लोगों को दिए गए। योजना के तहत दिव्यांग वर्ग के 70 युवाओं को सूक्ष्म और वाहन के लिए ऋण दिए गए। वहीं अल्पसंख्यक वर्ग के 372 जरूरतमंद युवाओं को इस योजना का लाभ मिला। इसके लिए सरकार द्वारा 59 करोड़ 61 लाख ऋण की राशि वितरित की गई। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ वर्ष 2021-22 से दिया जा रहा है। लोहरदगा जिले के उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण जिले के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में युवाओं को आगे बढ़ने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा लगातार प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को उपायुक्त के द्वारा मार्गदर्शन दिया जा रहा है। उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण लगातार नदिया हिंदू उच्च विद्यालय स्थित विज्ञान भवन में पहुंचकर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उपायुक्त उन्हें बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर उसमें सफलता प्राप्त की जा सकती है। छात्र छात्राओं को यूपीएससी परीक्षा में करेंट अफेयर्स की तैयारी के लिए उपायुक्त के द्वारा लगातार विशेष टिप्स दिए जा रहे हैं। अपने व्यस्त कार्यक्रमों से समय निकालकर उपायुक्त विद्यार्थियों के साथ बैठकर उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। केंद्र सरकार ने रांची हवाई अड्डे पर इंडिगो के विमान में एक बच्चे को उसके परिवार के सदस्यों के साथ सवार नहीं होने देने की घटना की जांच नागर उड्डयन महानिदेशालय के तहत 3 सदस्यीय समिति से कराने का फैसला किया है। एक ट्वीट संदेश में नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि सरकार ने घटना को संवेदनशील मानते हुए जांच कराने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि जांच दल रांची और हैदराबाद का दौरा करेगा, जहां इस बच्चे का परिवार रहता है। यह दल
काउंसिल 1 सप्ताह में घटना के संबंध में पर्याप्त सबूत एकत्र करेगा। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस तरह का व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देवघर जिले के श्रावणी मेले को लेकर नगर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसे लेकर 6 करोड़ 25 लाख रुपए का बजट बनाकर मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा गया है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। श्रावणी मेला के लिए निगम ने मांगे हैं राज्य सरकार से 6.25 करोड़ रुपया। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारी में नगर निगम ने शुरू कर दी है। नगर प्रशासक शैलेंद्र कुमार लाल ने विभाग के अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठक कर दिशा निर्देश दिया। सफाई, प्रकाश की व्यवस्था, जलापूर्ति सहित अन्य तमाम सुविधाओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया है। इसकी व्यवस्था के लिए मुख्यालय से आवंटन प्राप्त करने के लिए निगम ने 6.25 करोड़ रुपया का बजट बनाकर भेजा है। राशि के आवंटन होने के बाद आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी, आवश्यकता अनुसार नए निर्माण एवं मरम्मत कार्य कराई जाएगी। विभाग ने अपने स्तर से तैयारी में जुट गई है। निगम के सभी 36 वार्ड को 8 जोन में बांटा गया है। इसके लिए अलग अलग टीम भी बनाई जाएगी। टीम को सब जोन और जोन में बांटकर काम को किया जाएगा। जल्द विभाग टीम गठित कर आवश्यक चीजों की उपलब्धता को लेकर भौतिक सत्यापन कराएगी। इसके अलावा शौचालय, स्नान घर, पेयजल आपूर्ति का वर्तमान स्थिति का अवलोकन किया जाएगा। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी, देवघर। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग को वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप रोजगार परखता और रोजगार सृजन सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कल आयोग की बैठक के दौरान शिक्षा मानकों पर बल देते हुए कहा कि इससे वैश्विक शैक्षणिक मानक सुनिश्चित होंगे और उच्च शिक्षण संस्थानों को अधिक स्वायत्तता मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उन सभी लोगों को उनके अदम्य साहस के लिए श्रद्धांजलि दी जिन्होंने वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि 1857 में आज ही के दिन ऐतिहासिक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था, जिसने नागरिकों में देशभक्ति की भावना प्रबल की थी और औपनिवेशिक शासन को कमजोर करने में योगदान दिया था। केंद्र सरकार ने कल उच्चतम न्यायालय में बताया कि उसने देशद्रोह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के प्रावधानों पर पुनर्विचार और फिर से जांच करने का फैसला किया है। उच्चतम न्यायालय इस संबंध में दायर याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। सरकार ने शीर्ष न्यायालय से आग्रह किया कि जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता तब तक इससे संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई न की जाए। केंद्रीय बजट में घोषित एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के अनुरूप रांची स्टेशन पर स्थानीय उत्पाद की बिक्री के लिए लुमंग क्राफ्ट द्वारा हस्तकरघा, हस्तशिल्प कला और जैविक उत्पाद की प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र का कल शुभारंभ हुआ। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के अंतर्गत रांची रेलवे स्टेशन पर यह तीसरा अस्थायी स्टॉल है। इससे पहले झारक्राफ्ट, झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा एग्रीकल्चरल कंसल्टेंसी एंड रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के अस्थायी 15 दिवसीय स्टॉल का संचालन किया गया था। मंडल के पदाधिकारियों और लुमंग क्राफ्ट के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में एक महिला यात्री ने स्टॉल का उद्घाटन किया। मौसम। चक्रवाती तूफान असानी को लेकर चेन्नई हवाई अड्डे से आज 10 उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। इधर मौसम विभाग ने कहा है कि भीषण चक्रवात असानी अगले 24 घंटों में कमजोर पड़ सकता है। विभाग ने कहा कि आंध्र प्रदेश और ओडिशा तटों से चक्रवात के टकराने की संभावना नहीं है। फिर भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तटवर्ती जिलों में अगले 2 दिनों में तेज वर्षा हो सकती है। इधर रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि चक्रवाती तूफान की वजह से झारखंड के उत्तर, पूर्वी, दक्षिणी और मध्य हिस्सों, पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां समेत पूर्वी हिस्से यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, गिरिडीह, पाकुड़ और साहिबगंज के अलावा मध्य भाग रांची, रामगढ़, बोकारो, गुमला, हजारीबाग तथा खूंटी जिले में बारिश की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड की खान सचिव पूजा सिंघल अपने पति अभिषेक झा के साथ पहुंची ईडी के ऑफिस। दोनों के साथ ही उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी हो रही है पूछताछ। रेलटेल ने देश भर के 100 रेलवे स्टेशनों पर अपने वाईफाई के लिए की पीएम वाणी योजना की शुरुआत। इस साल जून तक सभी स्टेशनों पर सेवा पहुंचाने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत राज्य भर में 1 वर्ष के अंदर 3,900 से अधिक युवाओं को दिया गया 59 करोड़ रुपए का ऋण। और चक्रवात असानी के मद्देनजर चेन्नई हवाई अड्डे से आज 10 उड़ानें रद्द। कल और परसों झारखंड के कई हिस्सों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट। और इसके साथ ही
आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।